हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ऑन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के बाद हम लोग बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज इसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूं बाय द डायग्रामेटिक चार्ट। और मैंने जहां तक एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब आप जानते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द टू ऑर्गेनिज्म और बाय द वन ऑर्गेनिज्म। हाँ, बाय द वन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, इसको लिख लेना है, इसको नोट्स बना लेना है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द टू और वन ऑर्गेनिज्म। टू ऑर्गेनिज्म सबको जानता है, वन ऑर्गेनिज्म का जिसमें एनिमल बोलते हैं वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है, ठीक है। अब मैं गैमेटोजेनेसिस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो गैमेटोजेनेसिस, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक चार्ट बना करके रखा है। मेल गैमेट फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के मेरे ऊपर फीमेल गैमेट का ध्यान दिया हुआ है। तो मतलब कि मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म होता है। दिस प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओवम फॉर्मेशन बाय द female gamete or by the female is known as oogenesis. After the conformation or the mixing of spermatogenesis and oogenesis means sperm and ovum, the zygote formation, and this process is known as, here is written that fertilization, and zygote is the 2n. After that this zygote starts to divide the mitotic division. Here मैंने पहले ही बता कर रखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप इसकी प्रीवियस वीडियो जाकर के लाइफ स्पैन की देखो, वहां पे मैंने बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक और मेयोसिस दोनों होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो स्टार्ट होगा माइटोटिक डिवीजन करना, और उसके बाद जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, नाउ वी गोना एक्सप्लोर दिस जाइगोट फॉर्मेशन। जितना आप यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं, इतना सिंपल ये होता नहीं है। अगर मैं ह्यूमन की केस में बात करूं तो यहां से जाइगोट को मैंने डायरेक्ट दिखा दिया है कि माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उसके बीच में काफी सेवरल स्टेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैं अगर ह्यूमन बीइंग में अगर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ है जाइगोट इज गोना डिवाइड इनटू मोरुला स्टेज इन द ह्यूमन बीइंग आफ्टर द जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू बाय द माइटोटिक डिवीजन इन द मोरुला स्टेज, एंड दिस मोरुला स्टेज देन द मोरुला चेंजेस इनटू द ब्लास्टुला एंड देन इट विल बी चेंजेस इनटू द गैस्ट्रुला। फर्स्ट द जाइगोट इज फॉर्म्ड in the human being. After the mitotic division it will be changed into the morula stage, and this morula stage will be changed into the blastula stage, and this blastula is changed into the gastrula stage, and after this gastrula formation again we explore the gastrula formation or the gastrula stage. What is the gastrula? Here we written that the gastrula is the 3 germ layer are formed by the gastrula, a 3 germ layer which is, आगे हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहां समझ लो आप डायग्रामिक चार्ट से कि 3 जर्म लेयर फॉर्म होता है, और दिस जो जर्म लेयर जो फॉर्म होगा वही ह्यूमन बॉडी का पूरा ऑर्गन बनाने का काम करता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दिस जर्म लेयर दिस प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। मतलब जितने भी टाइप के आपके ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन बनाता है, वो गैस्ट्रुला बनाता है, ठीक है। और इसके जर्म लेयर्स बनाते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम दिए हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब ऑर्गन का बनने का फॉर्मेशन को होता है, जो प्रोसेस का नाम है वो क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड देन द एम्ब्रियो विल बी द फॉर्म्ड। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जाइगोट से डायरेक्टली माइटोटिक डिवीजन होकर के एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, लेकिन नहीं, फिर हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर करके देखा तो इसके बीच में काफी सारी ये चार्ट्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। अगेन नाउ वी कम ऑन द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. So we next come to the sexuality in organism. What is the sexuality in organism? We defined how this organism is defined, a male or a female, or in a one body or male or female, both types. So now in terms of plant, the sexually reproducing organ is a flower. The flower is the sexually reproducing organ in a plant, in only a higher plants, not a shorter plant or not a shorter family we discuss here. In only a higher plant, the flower is a reproducing organ. Or next we saw that if one flower has both means both represents the male and female, we call a such flower is bisexual flower. Bisexual flower का मतलब वो होता है कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, तो उस तरीके के फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर यूज करते हैं। और वहां पे मैंने आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था एक हर्माफ्रोडाइट को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ। नेक्स्ट वी कम टू द इसके एग्जाम्पल, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे आपके नीड में, ठीक है। तो इसको जहां भी एग्जाम्पल मैंने मेंशन करके रखा हुआ है उसको आप एकदम लिख लेना, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, रोज और एबस्कस। नेक्स्ट, वन फ्लावर ओनली अ मेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन
एक फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे स्टेमिनेट, और एक फ्लावर में अगर फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होगा तो उसको हम लोग नेम करेंगे पिस्टिलेट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोनोसियस और डायोसियस। जैसा कि हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था, सेक्सुअलिटी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन मींस दैट a certain condition that a flower contains one body or both the sex organ in a one body or in the other plants. So now we come to the monoecious. That monoecious is a plant or a condition that one having a both organism means male sex part or a female sex part in containing a one single body. That condition is known as a monoecious. We are talking about the plants, not in animals. In a monoecious, one plant having condition of both male and female sex part in containing a one body, and in the dioecious the male containing part or the male containing tree is separate and the female containing tree is separate. The example of the dioecious is papaya, a very common example and a very interesting example. Papaya is a very important for the review for the NEET. Also, male and female tree of the papaya, if you're looking a papaya tree, a male tree or a female tree has a separate ones. Okay, now we come to the, this is all about the flowers or the plants in the sexuality in organism. Now we come to the animals. We explore here the hermaphrodite. In the starting of the video we talk about the hermaphrodite. What is hermaphrodite? The hermaphrodite is specifically used for the animal, only for the animal. It is not used in the condition of plant. In the plant condition we use the monoecious and dioecious. In the hermaphrodite condition, especially it is the term used for the animal, and it represent, what is represent, that is the one animal having the both sex organ in a body. And here the most common example and very important example also a earthworm. Every time in a NEET this question is asking every time, so very careful for this earthworm. Okay, now we come to the certain plants, a very common or a very interesting topic, that is the certain plant reproduce once in their life. Means the one plant having such a hilly regions or a hilly areas. If we saw northeast region, Himachal Pradesh, that one's the plant containing the once in a life their lifespan is only reproducing, and this plant is wheat and rice. They produce only in a once in their lifetime. Okay, now we come to the another once lifespan producing plant, but this is not a fully plant because a bamboo is a grass. Here bamboo is a grass. Okay, so another important point or a very interesting point, that is a bamboo, which is a grass, will reproduce only once in a life, and there the life period after, once a bamboo is about 50 years, after that 50 years the bamboo reproducing. Before the 50 years it will not reproduce, it will not able to reproduce. Bamboo reproduce, this is the most important point for the review of the NEET. Bamboo reproduce only after the age of 50 years. Okay, so इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. अनदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज स्ट्रेवेलेंथस कुंथियाना. स्ट्रेवेलेंथस कुंथियाना हैज अ सेपरेट फैन बेस. स्ट्रेवेलेंथस कुंथियाना में अगर आप देखोगे तो ये जो होगा फ्लावर, ये एवरी 12 ईयर्स पे ही रिप्रोड्यूस करता है और फ्लावर बनाता है. सो अगर आप देखने जाओगे हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में और जितने भी नॉर्थन सिस्टम, मणिपाल, ये जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन होते हैं, वो एक ही साथ आपको फ्लावर दिखेगा. उसका मतलब है कि वो एवरी टाइम मतलब 12 ईयर्स पे और सब एक ही साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए आपको सारे फ्लावर्स एक ही साथ ब्लूम होते हुए दिखेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेवरल मोर टाइम्स. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.